अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है सोलर पैनल्स की प्राइसेस डे बाय डे डिक्रीज हो रही थी और बहुत तेज़ी से इनका रेट जो है वो नीचे जा रहा था और काफ़ी महीनों से यही सिचुएशन चल रही थी। लेकिन फ़िलहाल जो ये सिचुएशन थी वो रुक चुकी है और अभी रेट जो है रुकने के बाद दोबारा से ऊपर को चढ़ना शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता था 50 रुपीज़ या 55 रुपीज़ पर वाट तक प्राइसेस गिर चुकी थी पहले, और अब दोबारा से ऊपर जाना ही स्टार्ट हो चुकी हैं और तकरीबन एक वीक हो चुका है। प्राइसेस जो हैं डे बाय डे ऊपर को जा रही हैं और अभी जो करंट पोजीशन है वो ये है कि कहीं पे 61 62 रुपीज़ पर वाट भी प्राइस मिल रही है सोलर की, और कहीं पे 65 रुपीज़। और जो आज की सूरत हाल है वो ये है कि कहीं पे 70 रुपीज़ पर वाट भी प्राइस मिल रही है और कहीं पे 65 रुपीज़ पर वाट मिल रही है। ये जो है स्टॉक की अवेलेबिलिटी के ऊपर रेट होता है। कहीं पर स्टॉक ज़्यादा है किसी सिटी में तो वहाँ पे प्राइस आपको कम भी मिल सकती है, कहीं पे स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर प्राइस बढ़ चुकी है। तो इस तरह से कई जगहों पर डिफरेंट टाइप्स का आपको रेट देखने को मिल रहा है। तो ये रेट क्या इधर ही रुका रहेगा या फिर जैसा ये बढ़ना स्टार्ट हो चुका है बढ़ता ही रहेगा, या फिर ये दोबारा से नीचे आएगा और दोबारा से नीचे गिरेगा और गिरना शुरू हो जाएगा और नीचे जाता रहेगा जैसे कि पहले जा रहा था। तो प्राइसेस के कम या ज्यादा होने का दारोमदार इस चीज के ऊपर है कि अभी जो माल था वो रुक गया था। एलसीज जो है वो आर्जी तौर पे बंद हो गई थी और ये कुछ दिनों के लिए बंद हुई थी और अभी ये खुलने वाली हैं। और कुछ लोग ये भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 12 तारीख को जो माल रुका हुआ है, हज़ारों कंटेनर जो कि लाइनों में लगे हुए हैं वो पाकिस्तान में एंटर होने थे, वो एंटर होंगे तो मार्केट में जो है काफ़ी मंदा पड़ जाएगा और सोलर पैनल्स काफ़ी वाफर मिकदार में अवेलेबल होंगे। ये जो शार्टेज है ये आर्जी है और ये ख़त्म होने वाली है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद इसकी प्राइसेस काफ़ी कम हो जाएंगी। कि बुकिंग पर अभी भी अगर आप सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं तो आपको कम रेट पे बुकिंग करवा रहे हैं लोग। यानी कि अगर 65 रुपीज़ पर वाट आपके सिटी में चल रहा है तो वो बोलेंगे आपसे कि 60 रुपीज़ या 61 या 62 पे हमसे बुकिंग करवा लें तो माल आ जाएगा तकरीबन 1 वीक में। तो फिर आप माल उठा लीजिएगा, बाकी पैसे हमें दे दीजिएगा तो नो प्रॉब्लम, या सारे पैसे हमें दे दें और बुकिंग करवा लें। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग बुकिंग करवा रहे हैं ताकि हमें सस्ता माल मिल जाए। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक एडवाइस कर दूं कि काफ़ी सारे लोगों ने बुकिंग करवाई होती है। बाद में सोलर पैनल परचेज करने के लिए जब वो जाते हैं शॉपकीपर से डिमांड करते हैं कि आपने 1 वीक का टाइम दिया था, वो टाइम पूरा हो चुका है, हमें जो है सोलर पैनल दें। वो कहते हैं जी माल आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 2 दिन ठहरते हैं। ऐसे करते करते वो 15 से 20 दिन आपके ले जाते हैं और जो आपको उन्होंने टाइम दिया होता है उस टाइम के ऊपर वो आपको डिलीवर नहीं कर पाते। वो उनका मेन जो होता है वो यही होता है कि अभी माल पीछे से आया ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं आया तो हम आपको कहाँ से दें। ठीक है, तो आपको सब्र करवाते करवाते बाज़ लोग महीना पूरा ले जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि बुकिंग ना करवाएं, अपने पैसे अपनी जेब में रखें। किसी को पैसे देंगे तो पैसे फंसा लेंगे और फिर टाइम से आपको चीज़ भी नहीं मिलेगी। और बाज़ जगहों पे ऐसे भी देखा गया है कि बाद में वो जो चीज़ उन्होंने दिखाई होती है वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करते। वो हल्की क्वालिटी का माल होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स के बगैर होता है, तो उसमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें जब भी आपने परचेजिंग करनी है तो आप नेट कैश साथ लेकर जाएं और पैसे दें और चीज़ जो आपको वो दिखा रहे हैं वो चीज़ आप देखकर तसल्ली करके ले लें। वो सबसे बेस्ट है, उसमें आपको बेस्ट चीज़ मिलेगी, उसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको आप पैसे देंगे, पहले बुकिंग करवाएंगे, आप फिर उसके पाबंद हो जाएंगे। वो चाहे आपको लंबा टाइम आपको घसीटे, टाइम से आपको माल प्रोवाइड ना करे, वो चीज़ उसने आपको दिखाई होती है, बाद में वो चीज़ वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इस तरह से पैसे किसी को देकर टेंशन में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी एलसीज खुल जाएंगी और तकरीबन 12 को या 15 को एलसीज खुल जाएंगी और बहुत तेज़ी से जो है सोलर पैनल्स इन होंगे मार्केट में और इतने ज़्यादा होंगे, इतने वाफर मिकदार में आएंगे कि जो प्राइसेस पहले से चल रही थी उनसे भी नीचे प्राइस गिर जाएगी। बहुत ज़्यादा प्राइस गिरने की वजह से आपको फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कल के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता कि कल को क्या होने वाला है। सोलर पैनल की प्राइसेस क्यों गिर रही थी कुछ अर्सा से, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे गिरती जा रही थी। उसकी एक मेन रीज़न तो ये थी क्योंकि चाइना में ही सोलर पैनल सस्ते हो गए थे और इसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका जो इम्पैक्ट था वो यही था कि इसकी प्राइसेस डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही थी। और दूसरी जो रीज़न थी वो ये भी थी कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने इसके ऊपर जितने भी टैक्सेस इम्पोज किए हुए थे वो हटा दिए थे और वो जब इम्प्लीमेंट हुए तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनके रेट्स जो है वो नीचे आए थे। इसलिए पिछले साल जिन लोगों ने सोलर पैनल स्टॉक किए थे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है
और इस साल भी लोगों ने सोलर पैनल स्टॉक करने हैं। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट में शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज भी इसलिए है क्योंकि लोग अभी टेंशन में हैं। वो समझ रहे हैं कि हो सकता है सोलर पैनल की प्राइस अब बढ़नी शुरू हो गई है और बढ़ती जाएगी, अब रुकेगी नहीं, तो इसलिए अभी हम इसको परचेज़ कर लें। इसलिए तेज़ी से लोग जब परचेजिंग कर रहे हैं और जो काफ़ी सारे स्टॉक माफिया हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने भी मार्केट में जितना माल था वो सारा उठा लिया है। इस वजह से भी सोलर की प्राइसेज जो हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं। इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा बाइकाट करें और अभी एक मंथ जो है आप सब्र से काम लें और कोशिश करें कि वैसे आप नवंबर या दिसंबर के महीने में इसकी परचेजिंग कर लें, इससे आगे ना जाएं। ये ना सोचें कि मैं जनवरी में या फरवरी में परचेज करूंगा, क्योंकि जनवरी में प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि फरवरी में सर्दी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और मार्च के महीने में तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है और हर बंदा ही उस टाइम परचेजिंग कर रहा होता है। मार्केट में माल जो है वो शॉर्ट भी हो जाता है और शॉर्ट कर भी दिया जाता है और क्योंकि सीजन स्टार्ट हो रहा है इसलिए हर किसी को यही उम्मीद होती है कि अब रेट बढ़ेंगे और रेट बढ़ भी रहा होता है थोड़ा बहुत। इस वजह से लोग बहुत तेज़ी से सोलर पैनल परचेज करते हैं और स्टॉक करने वाले माल को स्टॉक भी करते हैं। इस वजह से बहुत तेज़ी से रेट बढ़ता है। आप कोशिश करें कि अभी थोड़ा सा सब्र करें, 10-15 दिन के लिए रुक जाएं, सोलर बाइकाट थोड़ा सा करें, तो फिर ये रेट जो हैं ये स्टेबल हो जाएंगे। जब मार्केट में ये स्टेबल हो जाएं तो फिर आपको इसकी परचेजिंग कर लेनी चाहिए।